जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु और दानव हैग्रीव की कथा। प्यारे दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है। एक बार सूत जी कुछ ऋषियों को भगवान की कथा का श्रवण करा रहे थे, तो उत्सुकतावश ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके यह आश्चर्यजनक वचन सुनकर हमारे मन में अत्यधिक संदेह हो रहा है कि सब सृष्टि के स्वामी श्री जनार्दन माधव का मस्तक उनके शरीर से अलग हो गया और उसके बाद प्रभु हैग्रीव कहलाए गए, अश्व के मुख वाले। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और क्या होगा कि जिनकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, देवता भी जिन पर निर्भर हैं, जो सभी कारणों के भी कारण हैं, आदि देव जगन्नाथ। यह कैसे हुआ कि उनका भी सिर कट गया? हे परम बुद्धिमान सूत जी, इस वृतांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, देवों के देव परम शक्तिशाली भगवान विष्णु के महान कृत्य को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, हैग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य था। उस दैत्य ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ भी खाए पिए देवी भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। अब उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थीं। उसने सभी भोगों का त्याग कर दिया था। उसकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। देवी भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, आंखें खोलो, बस तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वर मांगो वत्स। देवी भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी को सुनकर दैत्य हैग्रीव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के आंसुओं से भर गए। उसने देवी भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। इस जगत में आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। देवी महामाया ने कहा, हैग्रीव, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी भी जीव का सदा के लिए अमर होना संभव है, क्योंकि अमर देवताओं को भी उनका पुण्य प्राप्त होने पर लोक में ही जाना पड़ता है। इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। प्यारे दोस्तों, तब हैग्रीव ने विचार किया और बोला, अच्छा, तो हैग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरा और कोई मुझे ना मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है। आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा ही होगा। यह कहकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। वरदान पाकर हैग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने महल को चला गया। अब वह देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। इसी मद में उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताना आरंभ कर दिया। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता अपनी प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास गए, किंतु भगवान तो 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद थकान के कारण योग निद्रा में चले गए थे। लेकिन अभी भी उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के ही आदेश पर उस कीड़े ने श्री भगवान के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। ऋषियों, जैसे ही धनुष की डोरी टूटी, उसी समय बड़ा भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक उनके धड़ से कटकर अदृश्य हो गया।
सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी देवताओं ने इस विचित्र घटना को देखकर देवी भगवती की स्तुति करना प्रारंभ की। जब देवी भगवती प्रकट हुई तो देवी भगवती ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी आप एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दीजिए। इससे श्री भगवान का हैग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध करेंगे। देवताओं से ऐसा वचन कहकर देवी भगवती ध्यान हो गई। भगवती के कथन अनुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर श्री भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। देवी भगवती के कृपा प्रसाद से उसी क्षण श्री भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हैग्रीव दैत्य से महाभयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री भगवान के हाथों हैग्रीव की मृत्यु हो गई। हैग्रीव को मारकर श्री भगवान ने वेदों को पाताल से लाकर ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को संकट से उबार लिया। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री विष्णु और हैग्रीव दानव की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही भक्ति में कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा में।